हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों को पता है कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में, तो उन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होगा। मतलब रेजिस्टर को लगाने के तरीके भी दो हैं और उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला भी दो है। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। एक चीज मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस हम दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे एक होता है सीरीज और सेकंड होता है पैरेलल। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगी इस टॉपिक पे किस तरीके से आते हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। जैसे रेजिस्टर्स है R1, R2 और R3, ये क्या है, ये सीधे एक ही कनेक्शन में है, यानी कि जिनकी जो बैटरी भी है वो क्या है, कॉमन बैटरी है। तो जब तीन रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर्स हैं, मल्टीपल जितने भी आपको दिए, अगर वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो आप टोटल उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की जब भी बात होती है तो जो करंट होता है ना, वो सबको सेम मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ हमारे सर्किट में, जैसे एक कॉमन बैटरी है, R1 रेजिस्टेंस के पास जितना भी वो जा रहा है करंट, जैसे मान लो अगर हम मान के चलते हैं R1 के ऊपर मान लो 2 एम्पीयर करंट होता, तो इसके ऊपर भी 2 रहता और इसके ऊपर भी 2 रहता। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाता, टोटल रेजिस्टेंस आपका सेम रहता। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल इसके अंदर करंट जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, करंट कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल होती है ना वो डिवाइड हो जाती है। मतलब कि जैसे हम लोगों को पता है हमारी जो टोटल पोटेंशियल है वो कितनी है, 220 वोल्ट है, 240 वोल्ट होती है। ठीक है, तो जैसे हम मान लो हमारी पोटेंशियल 240 वोल्ट है, तो कुछ इसके पास होगी, कुछ इसके पास होगी, कुछ इसके पास, तीनों के लिए अलग अलग होगी। तो देखिए, हमें पता है जो चीज डिफरेंट है तो उसका सम टोटल करोगे तो क्या होगा, इंडिविजुअली वोल्टेज के इक्वल आएगी। मतलब कि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 इसके अलोंग, V2 R2 के अलोंग और V3 R3 के अलोंग। हम आपने इसको पुट कर दिया, पर हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो ओम्स लॉ में हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो हम V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगा देंगे। और जो ये चीज आप पहले ही देख चुके, जो करंट है, करंट तो सेम रहेगा सबके लिए। अब जब करंट सेम रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि I तो सेम रखेंगे और रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 करके रखेंगे। जैसे VIR हो गया यहाँ से IR1, फिर V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। जब आप यहाँ से I कॉमन लेंगे तो I और I आपका यहाँ दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लो आपको यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और जो तीनों की वैल्यू है, मान लो इसकी 2 दी हुई है, इसकी 3 है, 1 ओम, 2 ओम है, और इसकी मान लो वापस से 3 ओम। तो हम टोटल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इन तीनों को डायरेक्ट प्लस करना है, यानी कि 3 + 2 प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, 11 है। ठीक है, अब हम हमारा सेकंड टाइप देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे सीरीज में करंट कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, तो पैरेलल P फॉर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी 220 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब जो टोटल करंट है वो डिवाइड होगा। जैसे अगर मान के चलो टोटल मेरे पास 4 है, और तो इसके पास ये हो सकता है इसके पास 3 है या इसके पास 1 है। ठीक है, इस तरीके से इसमें टोटल जो है रेजिस्टेंस करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, जो चीज डिवाइड हुई है तो उसका सम टोटल क्या आएगा, बाकी दोनों के अलॉन्ग, यानी I होगा I1 + I2। अगेन अब V इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर आप यहाँ से I का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, V/R। तो हम इसको V/R पुट कर देंगे। अब V सेम है तो V को एज इट इज रखेंगे और R1 R2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, V/R इज इक्वल्स टू, अब इसमें से क्या किया हमने, V को कॉमन ले लिया, तो V और V कैंसिल हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। यानी कि अगर अब आपको यहाँ पर क्या है, किसी का भी अगर आपको बोला रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो फॉर्मुलाज हैं, दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताती हूँ। देखिए, जैसे सबसे फर्स्ट है, 3 रेजिस्टर्स है, तीनों का रेजिस्टेंस दिया है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो देखिए 2, 3 और 6 हमें क्या क्या दिया हुआ है, R1 यहाँ पर हमारा है 2 ओम, R2 है यहाँ पर 3 ओम, और एक है 6 ओम, यहाँ पर दिया हुआ है 6 ओम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जो आपकी पोटेंशियल है वो कितनी है, 220, तो V आपका होगा 22 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, पहले में क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस। अब कनेक्टेड क्या है, ये सीरीज में है, तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो पहले आपको हमें मेंशन करना होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब सीरीज में हमने पढ़ा था टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 + R3। ठीक है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 + 3 प्लस में 6, 3 6 9 और 2 11, यानी कि यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 11। तो आपका पार्ट 1 डन। अब पार्ट 2 में क्या बोला है, आपको ये बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इन द सर्किट। सर्किट बोला है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। तो देखिए, जैसे V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V/R। अब क्वेश्चन में पोटेंशियल हमें कितना दिया है, 22, तो हम इसको रखेंगे 22 ऊपर, 11 आपने जो टोटल निकाला है नीचे, तो ये गया, यानी कि 2 एम्पियर।
इसका मतलब क्या है कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पर कितना होगा 2 एम्पियर, और जो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला वो क्या है आपका 11 ओम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला है, दो रेजिस्टर्स हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम 6 ओम। इसको देखते हैं अब हमें क्या बोल रहे हैं। R1 हमारा दिया है 4 ओम और R2 दिया है हमें 6 ओम। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बोला है, पैरेलल में कनेक्टेड है ये। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो हम पहले पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल कितना है 12 यानी 12 वोल्ट। अब इसमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है, सबसे पहले आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहाँ पर दो ही दिए हैं तो हम दो तक ही रखेंगे इसको। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, देखो 1/R प्लस इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 4, R2 कितना है 6। तो अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, तो इसका 3 इसका 2 यानी कि 5। अब 5/12 है तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो 12 ऊपर जाएगा 5 नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये 2.4 ओम आ गया यहाँ से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, यानी कितना है ये आपका 2.4 2.4 ओम। अब इसमें देखो टोटल करंट भी पूछा है, ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट कितना आ रहा है। अब आपको पता है करंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, V/R। ठीक है, अब V हमें कितना दिया है 12 दिया है, R हमारा कितना आया है 2.5। अब चाहो तो ना आप इस 2.5 को ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, इससे कैलकुलेशन आसान होगी। तो 12 नीचे 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कटेगा, आंसर कितना आएगा 5 एम्पियर। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।